हेलो एवरीवन। आज हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे बायोलॉजी पे एंड जो कि पूरे ही हम जानेंगे ह्यूमन बॉडी से। ठीक है। सो जैसे मैंने 10 अमेजिंग केमिस्ट्री फैक्ट्स दिए थे, ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 अमेजिंग बायोलॉजी फैक्ट्स। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री फैक्ट्स जानने के लिए, सो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। ओके, तो चलते हैं अपने बायो के फर्स्ट फैक्ट पे, जो कि है हमारी बोन के बारे में। तो हमारी जो बोन है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट बोन है फेमर, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी का, या फिर सिंपली यहाँ पर पर्सन बॉडी लिखा हुआ है, एक ह्यूमन बॉडी से 30 टाइम्स ज़्यादा वेट सपोर्ट कर सकती है। ठीक है। सो द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज अ फेमर एंड इट कैन सपोर्ट 30 टाइम्स द वेट ऑफ अ पर्सन बॉडी। इवन आप अगर देखोगे ना, तो ये जो फेमर, हमारी जो ये लंबी सी सबसे बड़ी जो बोन है ना, ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरेस्टेड था ना ये फैक्ट? चलें नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं, जो कि है इन एन अडल्ट ह्यूमन 25% ऑफ देयर बोन्स आर इन द फीट। अडल्ट ह्यूमन में 25% बोन्स तो उनकी फीट में प्रेजेंट होती हैं। 25%। Isn't it amazing? Next fact is, for an adult human, taking just one step uses it up to 200 muscle. सिर्फ एक सिंगल स्टेप लेना है ना, तो कितनी मसल्स लगती हैं? 200 मसल्स, राइट? A human ear and nose never stops growing. एक ह्यूमन का कान और नाक कभी भी ग्रोथ करना स्टॉप नहीं करते, कभी भी नहीं रुकते हैं वो अपनी ग्रोथ करने से। हमारी हाइट बढ़नी रुक जाती है, हमारी हाइट इंक्रीज़ करनी स्टॉप हो जाती है ना। हमारी हाइट इंक्रीज़ नहीं होती एक सर्टेन एज के बाद, लेकिन हमारे जो ईयर्स हैं और जो हमारे नोज़ हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इज द टेस्ट सेल्स इन आवर टेस्ट बर्ड्स लिव ओनली फॉर अबाउट 2 वीक्स। आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट टाइप्स के सेल है ना, उनकी भी लाइफ स्पैन होती है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन है, ठीक है, हाथी की एक अपनी लाइफ स्पैन है, ह्यूमंस की अपनी लाइफ स्पैन होती है, टर्टल की अपनी होती है। ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग टाइम ड्यूरेशन एवरेज लाइफ स्पैन हमें सबकी एक तरह से नॉलेज में है। और हमारी बॉडी के अंदर भी अगर मैं आरबीसीज की बात कर रही हूँ, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है दैट इज़ ऑफ अराउंड 120 डेज। ठीक है। उसके बाद जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में, वो सब अलग कहानी है। लेकिन मैं आपको क्या अंदाज़ा देना चाह रही हूँ कि हर एक चीज़ की हमारी ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग लाइफ स्पैन, अलग अलग टाइम है। तो जो टेस्ट सेल्स है ना हमारे टेस्ट बर्ड्स में, वो अबाउट 2 वीक्स तक रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे हार्ट के बारे में अब आएंगे कुछ आगे 2 फैक्ट्स। हमारा हार्ट कंप्लीटली कार्डियक मसल से बना हुआ है, कंप्लीटली। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी मसल्स हैं? कार्डियक मसल्स, और किसी टाइप की मसल्स हार्ट में प्रेजेंट नहीं हैं। एंड गाइज, मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे बेस्ट लगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड वो बेस्ट आपको क्यों लगा। सो मैं भी जानना चाहूँगी कि आपकी क्या एक्साइटमेंट है, किस तरीके के आप फैक्ट्स जानना चाहते हो। नेक्स्ट फैक्ट इज अवर हार्ट इज मायोजेनिक, दैट इज इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, ब्रेन से मैसेज आने की ज़रूरत नहीं है हार्ट को, किसी भी टाइप के एक्सटर्नल स्टिमुलस की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हार्ट के अंदर एक छोटा सा नोडल टिश्यू का पैच प्रेजेंट होता है, जो कि होता है साइनो ऑरिकुलर नोडल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। इसके 2-3 पैचेस होते हैं। तो 2 पैचेस होते हैं। फर्स्ट वन है साइनो ऑरिकुलर नोड, सेकेंड है एवी नोड, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यही साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको हम शॉर्ट में SAN भी बोलते हैं, यही इम्पल्सेस जनरेट करता है। ठीक है। और इसी की वजह से हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 to 75
टाइम्स पर मिनट बीट करता है। आई होप आपको सभी फैक्ट्स अमेजिंग लग रहे होंगे, राइट। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन इज लिटरली अमेजिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल तो भाई उसका नाम दे दिया है, इट्स नॉट स्मॉल, ये बहुत ही लंबी है। इनफैक्ट ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबी है। चलिए मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों दिया। क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, जो हमारी बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के डायामीटर से ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने लार्ज नाम दे दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर कम है लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक अडल्ट ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दैट इज़ अबाउट 18 से 23 फीट लॉन्ग। सोच सकते हो 18 फीट का भी कोई इंसान देखा है आज तक? भाई मैंने तो नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। 18 फीट इज सो लॉन्ग, मतलब एवरेजली मैक्स टू मैक्स, मतलब जो एवरेज मैक्सिमम हाइट होती है ना दैट इज़ अराउंड 6 फीट, और ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, विच इज़ अबाउट 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज एन अडल्ट इज टॉल, है ना, 23 फीट। ओके, अगर मैं अपने टंग की बात करूँ ना तो हर एक, जैसे हमारा फिंगर टिप्स, ठीक है, फिंगर प्रिंट्स जो होते हैं हमारे फिंगर टिप्स पे, फिंगर प्रिंट्स जो है हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक ह्यूमन के डिफरेंट होते हैं, है ना। ऐसे ही टंग के भी यूनिक प्रिंट्स होते हैं। कैसा लगा आपको ये जान के? डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Now, next fact is every hour humans shed about 600,000 particles of skin. हर एक घंटे में ह्यूमंस कितने पार्टिकल शेड करते हैं स्किन के? 600,000, या फिर अगर मैं पाउंड्स में बताऊं तो अराउंड 1.5 पाउंड्स एवरी ईयर। इतना वेट तो हमारे स्किन सेल्स शेड होकर कम कर देते हैं हमारा। और मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली पाउंड्स बताऊँ ना तो 1 पाउंड होता है लगभग 0.452 किलोग्राम के इक्वल, ठीक है। यानी कि आप ½ kg एवरेजली ले सकते हो, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये, मतलब स्किन सेल्स के अकॉर्डिंग, सेल्स जिनको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, कितने ज़्यादा सेल्स इकट्ठे होकर इतना वज़न बनाते होंगे, राइट। बाय द टाइम अ पर्सन इज 70 ईयर्स ओल्ड, अब देखो एक इंसान जब तक 70 साल का होता है ना, ऑन एन एवरेज 105 पाउंड्स ऑफ स्किन वो अपनी शेड कर चुका होता है ना। अमेजिंग फैक्ट। आज के हमारे 10 फैक्ट्स पूरे हुए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन केमिस्ट्री के फैक्ट्स जानना बिल्कुल मत भूलना, वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल हैं।